हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन आपने इंट्राडे में प्रॉफिट्स भी किया होगा। जो स्टॉक्स मैंने कल डिस्कस किए थे उसमें से एक स्टॉक के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ, Pfizer, जो हमने डिस्कस किया था और हमने बोला था कि इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग करनी है। ये 100 का लेवल, ठीक है, 6100 के ऊपर। अब देखेंगे 6100 के ऊपर आज हुआ क्या इसके अंदर। ठीक है, जस्ट मैं ये वाला 5 मिनट का कैंडल लगाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे 6100 आया, ठीक है, ये लेवल पे सीधे इसने एंट्री दी इस लेवल के आजू बाजू, और 5 मिनट में क्लोजिंग भी। और इस लेवल के अंदर कहीं आप एंट्री ले सकते थे आराम से, क्योंकि वो 5 मिनट की कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ से लर्निंग आपको ये देखनी है। ये देखिए, यस, हमारा कहना क्या होता है कि आपको एंट्री कब लेना है, जब ये पहले तो 100 के ऊपर जाके क्लोज करे, ठीक है, यहाँ पे, और इसके ऊपर जो ये कैंडल क्लोज करती है उसी के ऊपर आपको एंट्री लेनी होती है। अब यहाँ से आप देखेंगे एंट्री जो मिली वो वन वे गया है, पूरा पूरा स्टॉक वन वे। मैं सिर्फ 1 आवर करके दिखा देता हूँ आपको। वन वे कहाँ चला गया, एक मिनट, यस, वन वे चला गया, सीधा कहाँ गया, 6300। ये हमारे लिए आज के दिन 5% से आजू बाजू 5% के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी, और ये हमारा इंट्राडे स्टॉक था। ठीक है, हमारे सारे टारगेट्स इसके अंदर आ गए, सिर्फ एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जैसा कि रोज मैं आपको टोटल 5 स्टॉक्स देता हूँ, कल मैंने आपको 6 स्टॉक्स दिए थे। आउट ऑफ 6 स्टॉक 4 ने टारगेट्स पूरे हिट किए, और 4 ने 4 पूरे टारगेट हिट किए, और 2 हमारे एक्टिव ही नहीं हुए। 2 स्टॉक्स हमारे एक्टिव नहीं हुए, क्लियर, एक्टिवेट नहीं हुए। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। चलो, जैसा कि हम सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बाद कल के 5 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये लास्ट में भी मैं बताऊंगा, हमने जो स्टॉक आज के लिए डिस्कस किया था उसके रिजल्ट्स क्या, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी इंडेक्स, अब निफ्टी इंडेक्स, जैसा कि हमने डिस्कशन किया हुआ था कि निफ्टी अगर गैप अप होता है, जो कि आज हुआ गैप अप, और गैप अप होने के बाद मैंने बोला था कि ज़रूर निफ्टी नीचे आएगा। ठीक है, एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, मालूम नहीं है, थोड़ी सी चार्टिंग इश्यू है। निफ्टी इंडेक्स यहाँ 5 मिनट में सही आ रहा है, अब यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स, अच्छा यहाँ भी अब सही हो गया। ठीक है, थोड़ा इश्यू रहता है। जैसे कि निफ्टी ने क्या किया, गैप अप, और हमने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, निफ्टी अगर गैप अप होगा तो ज़रूर अपने इस लेवल के ऊपर आएगा। ठीक है, इस लेवल पे निफ्टी आया भी, ठीक है, और यहाँ से हमने डिस्कशन किया था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। बाइंग थोड़ी बहुत लेवल आई भी, बट आज के मार्केट में जो था पूरा साइडवेज मूव था। ऐसे मार्केट में ऑप्शंस बायर के लिए कोई फ़ायदा नहीं रहता। ठीक है, ऑप्शंस बायर तब यहाँ पे कमा सकते थे अगर उन्होंने इस लेवल से बाइंग चालू कर दी होती पीक लेकर। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा खासा आप देखो कि ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर से रैली आई, ठीक है, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ पूरा टारगेट वन वे आया। ठीक है, तो ये ऑफ पी जिसने बाई किया होगा उसके लिए बहुत फ़ायदा रहा होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, गैप अप होने के बाद हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने का, तो इसके हिसाब से आप पी बाई कर सकते थे यहाँ पे, और पी के साथ आई होप आपने बनाए होंगे प्रॉफिट्स। ठीक है, अब निफ्टी जो कल का प्लान ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से हम डिस्कस करें तो निफ्टी इस लेवल में डिमांड जोन पे ही रहेगा। ठीक है, ये लेवल इसका अभी भी डिमांड जोन है। अगर निफ्टी यहाँ पे साइडवेज ओपन करता है तो निफ्टी के ऊपर आप जा सकते हैं बाई करना। बाई 300 की कॉल करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट यही निफ्टी का हाई, जो कि 335 के अराउंड है। ठीक है,
कब बाई करेंगे? जैसे ही इसके ऊपर लेवल ब्रेक होता है। ये लेवल आ रहा है 25,000 समथिंग, 80-85 के अराउंड, ठीक है। 80-85 पे आप बाई करेंगे, 335 तक का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। ये निफ्टी में रहेगा, ठीक है। अब निफ्टी में सेल कब करना है? निफ्टी सेल तभी होती है जब इस लेवल को ब्रेक करेगी, 25,240 के नीचे अगर निफ्टी जाती है तो हम सेलिंग प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 25,210 का रहेगा। निफ्टी में क्या करना है? सेलिंग। सेलिंग आप कब कर सकते हैं, मतलब आप कब आपको सेलिंग करना है, कब आपको पी खरीदना है। तो इसमें आप 25,250 सॉरी 250 की पी ले लेंगे, ठीक है। पी ले लेंगे और उससे काम करेंगे। 210 पहला, 180 दूसरा, ये टारगेट रहेगा। रीज़न यहाँ पे है 280 पे आते ही निफ्टी का बहुत बड़ा वापस से सपोर्ट है। आई होप सेलिंग का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है निफ्टी के अंदर कि कब हम सेल करेंगे। ये जो मैं लेवल बोल रहा हूँ वो ये लेवल के आजू बाजू ही है, ठीक है। 180, 25,180 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो निफ्टी यहाँ तक सपोर्ट ले लेगा। और थोड़ा फास्ट आपको करना है इंट्राडे के हिसाब से। गैप अप होता है तो अब देखो हमारा बाइंग का प्लान हो गया, साइडवेज में कब बाइंग करना है, नीचे कब जाएगा, कब सेल करना है। अब सपोज करो गैप अप होता है इसके ऊपर कहीं, इस लेवल के ऊपर कहीं वापस से गैप अप होता है इधर पे कहीं, तो यहाँ पे कहीं गैप अप होता है तो हम वापस से निफ्टी का वेट करेंगे। निफ्टी यहाँ पे आएगा और यहाँ से कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन डब्ल्यू का दिखा के ब्रेकआउट, तब हम बाई करेंगे। या तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखाए और इसके ऊपर ब्रेक करता है तब हम बाई करेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी लेवल इस जगह पे दिखाई देगा तब हम बाई करेंगे निफ्टी में। अब निफ्टी में बाई करते यहाँ से थोड़े बड़े टारगेट्स आएंगे। रीज़न भी यहाँ पे सब शॉर्ट करके बैठे होंगे इस लेवल के ऊपर, ठीक है। जो शॉर्टर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने की वजह से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने में मिलेगी। तो यहाँ से भी अगर ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग आती है तो हमें टारगेट अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन। अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट टू डू इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी आप देखेंगे जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी गैप अप करता है और गैप अप इस लेवल पे करता है तो हमारा पहला टारगेट जो रहा था 500 के अराउंड, तो उसके आजू बाजू ही पहुंचा था और वहीं से रिवर्सल मिला। अब बैंक निफ्टी में ध्यान से 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, ये कहीं राइजिंग वेज का पैटर्न बना रहा है, राइजिंग वेज, ठीक है। एक मिनट, राइजिंग वेज ऑफ पैटर्न बना रहा है, यस, ये यहाँ पे। अब राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा करूँ तो एक मिनट है, ये इसको अगर हम कनेक्ट करें इस तरीके से और इस तरीके, ये राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है। ये एक पूरा का पूरा बियरिश पैटर्न होता है। बियरिश का मतलब ये नहीं है कि आप कल उठे और आपने पुट बाई कर लिया, बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। ये एक बियरिश पैटर्न है। बट निफ्टी अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे ब्रेक करती है तो हमें सेलिंग के लिए प्लान करना है। जैसे कि 51,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाती है तो हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। इसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 51,200, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 51,140 और तीसरा एंड अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 50,980। ये सबसे बेस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए अगर नीचे की तरफ निकलता है। तो अगर हम सेलिंग प्लान करते हैं तो निफ्टी में ये हमारे पोटेंशियल पॉइंट्स रहेंगे। 51,250 के नीचे 51,200, 51,140 और अल्टीमेट एंड फाइनल टारगेट हमारा
देखो 50,980 बोल रहा हो तो आप 51,000 पे ट्राई करना बुकिंग स्टार्ट कर देने की, ठीक है, क्योंकि 51,000 एक राउंड ऑफ लेवल होता है, साइकोलॉजिकल लेवल। तो इस लेवल पे बाइंग वापस आ सकती है क्योंकि सपोर्ट इसके आजू बाजू ही है, तो यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल्स पॉसिबल है। ये था हमारा बैंक निफ्टी में सेलिंग का प्लान, ठीक है। अब जैसा कि हमने प्लान किया कि ये कौन सा पैटर्न है, एक बियरिश पैटर्न है। तो बियरिश पैटर्न में ऐसा भी होता है, अगर गलती से यहाँ से बाइंग आई और ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है, ठीक है, कौन से वाले लेवल को, इस लेवल को, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। शॉर्ट कवरिंग क्यों, जितने लोग इस रेंज के अंदर शॉर्ट करके बैठे हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप होते ही हमें एक बाइंग की तरफ मूवमेंट दिखाई देगा, वो भी बहुत फास्ट, ठीक है। तो इसमें आपको बाइंग देखेंगे तो बाइंग का लेवल आएगा 51,560 के ऊपर, इस लेवल के आजू बाजू। और कहाँ तक कर रहा है, तो 51,720 तक आ सकती है टिल। तो ये रैली आप एंजॉय कर सकते हैं अगर 560 के ऊपर सेलर्स ट्रैप होते हैं तो, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये इस लेवल के ऊपर हम बाइंग, यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, ये टारगेट हमारा फटाफट आ जाएगा स्कैल्पिंग की तरह अगर सेलर्स ट्रैप होते हैं इसमें। तो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप हो जाता है, तो सपोज यहाँ कहीं खुलता है तो हम वेट करेंगे इसके पुल बैक का, पुल गैप के बाद डब्लू पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का रिवर्सल देखेंगे, उसके बाद हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अगर होता है तो ये जगह पे वैसे भी थोड़ा 440 के अराउंड, 51,440 के अराउंड सपोर्ट अच्छा खासा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी यहीं से रिवर्सल ट्राई कर सकता है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इस लेवल के बाद ये इस तरीके का पैटर्न बना सकता है और फिर हम बाइंग में एंट्री लेके 51,720 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। जैसा कि हम रोज 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। आई होप प्लान ऑफ एक्शन फॉर द बैंक निफ्टी एंड द निफ्टी इज क्लियर, जो कल की आप लाइव मार्केट में कर सकते हैं। अब जो इंट्राडे स्टॉक्स है उसमें हमारा सबसे पहला है M&M फिनेंस। अरे रे रे, यूएसडी वाला खुल गया। अब ये अब यहाँ पे देखेंगे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अब 15 मिनट कर देते एक बार। यस, इस जगह पे अब देखेंगे मल्टीपल टाइम इस जगह पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये अब वीक हो चुका है पूरा का पूरा, ये जगह वीक हो चुकी है। तो अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हम बाई करेंगे, यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, बाई एट 324.5 के ऊपर। एसएल जो हमारा रहेगा वो रहेगा 323 का टारगेट, पहला 326, दूसरा 327.5 और तीसरा 328.5। इतने के टारगेट के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे कि सर इतना छोटा छोटा टारगेट क्यों देते हैं भाई, इंट्राडे में इतनी मूव ही बहुत मुश्किल से मिलती है, और इंट्राडे में आपको क्वांटिटी मेन गेम खेलती है आपके साथ, क्वांटिटी के साथ आप गेम प्ले करिए। क्लियर है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, आप ये वाला प्लान ऑफ एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप इंट्राडे में कभी लॉस करते हैं, इंट्राडे में आप कभी लॉस करते हैं, सपोज आपने 10,000 कैपिटल यूज़ किया था और आपका एक दिन में लॉस 500 का हो जाता है, ठीक है।
आप क्वांटिटी सेकेंड टाइम, क्योंकि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये लॉस हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो कैपिटल बचा 9,500। अब ट्राई ये करिए नेक्स्ट टाइम आपकी कैपिटल, जैसे जब आप प्रॉफिट बनाया ना तो इसका 2 गुना प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब आपका प्रॉफिट 1,000 होना चाहिए। क्लियर। और सपोज ये 1,000 भी आपका लॉस हो जाता है तो ट्राई करिए थर्ड टाइम जब आप इंट्राडे में क्वांटिटी के साथ उतरेंगे तो इस 1,000 इस 500 का प्लस करके इसके अंदर और 1,000 और 500 ऐड करके इतना प्रॉफिट निकालने की ट्राई करिए। तो क्वांटिटी मैनेज करना आपको आना चाहिए। इन शॉर्ट आपको ये मिनिमम अमाउंट निकालना है, क्योंकि आपका 3 दिन भी गया है और आपने वहाँ से प्रॉफिट भी नहीं निकाला है। पहले दिन ये लॉस हो गया, दूसरे दिन ये लॉस हो गया, तीसरे दिन आप अगर ये प्रॉफिट ही नहीं करेंगे तो आपका ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट नहीं आएगा। ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज आपको डेवलप करके रखनी पड़ेगी इंट्राडे के लिए खास करके, क्योंकि देखेंगे तो आप हमारे 6 में से 4 स्टॉक तो टारगेट हिट करते ही है। तो आप अगर क्वांटिटी भी मैनेज करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्टॉक काफ़ी है आपके ओवरऑल प्रॉफिट के लिए। आई होप माई थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट स्टॉक आपका फोर्टीज। फोर्टीज में सेम स्ट्रक्चर, 2 3 4। वापस से बाई आपको कब करना है, बाई एट 567, एस एल 565, टारगेट हमारा रहेगा जो 569, 570.5 और 572। ये हमारे टारगेट्स के लिए हमें बाई करना है फोर्टीज़ को। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फोर्टीज़ में आप सेलिंग भी प्लान कर सकते हो। अगर फोर्टीज़ ये बाई है, अगर ऊपर जाता है तो हम बाई के लिए प्लान करेंगे। फोर्टीज़ को सेल के लिए तब प्लान करेंगे अगर फोर्टीज़ इसके नीचे जाता है। अब यहाँ पे 560 के नीचे, 560 तो नहीं है एग्जैक्टली, एक मिनट। हाँ, ये छोटा सा सपोर्ट है। अगर फोर्टीज़ इसके नीचे जाता है तो आप सेलिंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। यही छोटा सा लेवल है इस जगह से, ठीक है। 558 समथिंग के नीचे जाएगा तो आप यहाँ तक के लिए एक टारगेट ले सकते हैं 550 का। तो ये भी है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। पहला टारगेट 550 के आजू बाजू में। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर विद द फोर्टीज। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है सोनाकॉम। गलत आ गया, सोनाकॉम है। ठीक है, सोनाकॉम में भी आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है सोनाकॉम, ये वाला। एक मिनट, 1 आवर का टाइम पे, वो तो समझाने के लिए किया था मैंने। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे सोनाकॉम को ये जगह पे, तो ये कुछ पैटर्न देखेंगे तो ये ढंग से कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। कप एंड हैंडल में आप जानते हैं टारगेट बहुत अच्छे आते हैं। अब इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको करना क्या है, बाई, यहाँ पे बाइंग का ही प्लानिंग है। बाइंग एट 731। एसएल आपका जो रहेगा वो 727 का रहेगा। टारगेट जो आपके हैं, टारगेट पहला टारगेट आएगा आपका 735, दूसरा 737, तीसरा अल्टीमेट टारगेट 739 का। ये सोनाकॉम पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ये था हमारा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक हमारा रहेगा SBIN, ठीक है। अब ये देखेंगे SBIN को तो इस जगह के ऊपर,
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर आपकी बाइंग बनती है, जो लेवल आ रहा है 822 का, 822 के ऊपर, ठीक है। एक पहला छोटा सा टारगेट ये रहेगा और फिर फाइनल हमारा टारगेट इसके अंदर जो आएगा, एक मिनट, यस, एक, यस। तो जैसे ये पुल बैक ले रहा है इस लेवल के ऊपर, सॉरी गाइस थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इस लेवल के ऊपर आपको इसके अंदर बाई लेना है, बाई एट 525 के ऊपर। पहला टारगेट 527.5, दूसरा 528.5 और तीसरा टारगेट हमारा 530। ये इंट्राडे टारगेट है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, क्वांटिटीज़ में मैनेज करना है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू मैनेज। और क्वांटिटी के ऊपर ही गेम चलता है पूरा इंट्राडे का। आई होप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट क्लियर है। अब हम उस स्टॉक के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने पुरानी वीडियोस में दिया हुआ था, जैसे कि पहला ही मैंने दिखाया था आपको, कौन सा था, पी फाइजर। पी फाइजर हमारे लिए आज जैकपॉट स्टॉक था। अब देखेंगे जिस लेवल से दिया उसके बाद वो 6100 के ऊपर ही जाके क्लोज किया। आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, इस चीज़ से मुझे थोड़ा दुख तो होता है कि इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं बट लाइक नहीं आते। तो प्लीज़ लाइक करिए। देखिए प्रॉफिट आप नहीं कर रहे, ट्रेड पेपर ट्रेड करिए, पेपर ट्रेड के बाद आपको यकीन हो जाए तब आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे इसके 6100 के ऊपर मैंने बाई दिया था, जो कि गया कितना, 6318 पे क्लोजिंग है, इसके ऊपर गया 6400 के आजू बाजू तक, ठीक है। इसके बाद हमने पीडी लाइट के बारे में डिस्कस किया था कल के वीडियो में, पीडी लाइट। अब पीडी लाइट देखिए कितना शानदार चार्ट है, यस, ये रहा पीडी लाइट। हमने इसके आजू बाजू बाइंग का प्लान किया था और यहाँ से क्या शानदार चला है पीडी लाइट वन वे। ये भी बहुत अच्छा टारगेट है, 1% के ऊपर का टारगेट इंट्राडे में आ जाए बहुत हो जाता है हमारे लिए। तो 1% के ऊपर का आपको इंट्राडे टारगेट मिला था। फिर हमने बात करी थी इन्फोसिस के साथ, इन्फोसिस, आपने इन्फोसिस को आज देखा ही होगा, सेम इन्फोसिस में भी यही हुआ, ठीक है, यस। हमने इसके ऊपर बाइंग प्लान करी थी इन्फोसिस में 961 के ऊपर। अब देखेंगे वन वे रैली आया, सीधा हमारे पूरे टारगेट्स अचीव हो गए, फिर नीचे आया इन्फोसिस, ठीक है। ये था हमारा इन्फोसिस वाला। हमने विजया के बारे में डिस्कस किया था बट विजया में देखो गैप अप हुआ रात और सुबह में, विजया विजया ये देखेंगे तो आपका गैप अप ही हुआ। गैप अप होने के बाद हमें इस लेवल के ऊपर बाई करना था, तो मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये लेवल के ऊपर जब तक एक भी क्लोजिंग ना आए 5 मिनट की, तब तक आपको ब्रेक ट्रेड नहीं लेना। तो यहाँ पे देख सकते कोई भी क्लोजिंग नहीं आया और इसीलिए विजया हमारा नॉट एक्टिवेटेड कॉल में ही रह गया। उसके बाद एक स्टॉक के बारे में मैंने डिस्कस किया था, साइबर टेक, जो कि मैंने स्विंग कॉल दिया था आप लोग को। साइबर टेक आप ध्यान से देखेंगे, खुलते के साथ सीधा ऊपर ऊपर ऊपर, और ये 12% से भी ज़्यादा आज के दिन भागा है। तो ये कॉल मैंने कल ही दे दी थी आपको स्विंग कॉल के लिए। स्विंग में मेरे पास एक और कॉल है, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स की। अब चंबल फर्टिलाइजर्स ले सकते, चंबल फर्टिलाइजर, ये भी मेरी एक स्विंग कॉल है, ठीक है। चंबल इसी रेंज में बहुत टाइम से फंसा हुआ है, अगर आप देखेंगे 5 मिनट में नहीं,
एक मिनट, ये प्रॉब्लम रहती है हमारा, एक दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चंबल। यस, चंबल देखेंगे आप, इसी रेंज में फंसा हुआ है, बहुत टाइम से फंसा हुआ है स्टॉक। ठीक है, अब अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से, अरे मंथली हाई भी है इस रेंज के अंदर। अब यहाँ से देखेंगे फ्लैग पैटर्न है, कल यही हमने डिस्कस किया था फ्लैग पैटर्न का। अगर इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही अच्छी रैली करेगा। चंबल फर्टिलाइजर आप स्विंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्विंग का मतलब होता है आप कैश में उठा के बैठ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो सिर्फ एक लाइक आपको करना है, प्लीज़ वो लाइक कर दीजिए वीडियो में, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।